चलो देखते हैं अपन। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? बाल विकास के अवस्थाएं, है ना? कौन कौन सी अवस्थाएं होती बाल विकास की, बताइए। हाँ, 4 प्रकार की अवस्था पढ़े थे। पहला क्या था? शैशवावस्था। हाँ। आयु क्या क्या था? हाँ, 12 से 18। और प्रौढ़ावस्था में क्या आता था? 18+, है ना? क्या क्या विशेषताएं थी? जैसे अगर मैं बात करूं, शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं थी? शैशवावस्था की विशेषताएं क्या क्या थी? बच्चा कैसे सीखता है, बताओ? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, है ना, सेंसेस से। जैसे अगर कोई गर्म वस्तु अगर उसके हाथ में आ जाता है या टच कर लेता है, वो तो तुरंत हटा लेता है हाथ को। ठीक है। अच्छा। मैं बताया था कि गतिक और मानसिक विकास भी इसमें क्या होता है? तेज होता है। ठीक है। गतिक तथा मानसिक विकास तेज होता है। ठीक। दूसरा, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से क्या करता है? सीखता है बच्चा। ठीक। तीसरा क्या बताया था जी? कि इनका जो व्यवहार होता है, व्यवहार किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। ठीक है। किस पर होता है? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। कैसे? कैसे इनका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है? हाँ, भूख लगता है तो रोने लग जाता है ना? तो ये क्या है? भाई उनको भूख लग रहा है तो बोल तो सकते नहीं, तो कैसा व्यवहार करेंगे? रोने रोएंगे। ठीक है, तो इनसे पता चलता है। तो इनका जो व्यवहार रहता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित रहता है। ठीक। चल, है ना? गतिक क्रिया करके सीखता है बच्चा। गतिक क्रिया कहने का मतलब, गतिक का मतलब ये घसीट कर चलना। ठीक है। कैसे चलेगा? घसीट कर। इसके बाद क्या देखे थे? बाल्यावस्था, है ना? तो बाल्यावस्था में इसको 2 भागों में तोड़े थे। एक पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का एज क्या था? 3 से 6 वर्ष, है ना? और ये क्या था? 6 से 12 वर्ष। अब क्या क्या विशेषताएं थी पूर्व बाल्यावस्था की? नहीं, तेज होता है। जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास है, ठीक है, शारीरिक तथा मानसिक विकास सबसे तेज हो जाता है। ठीक है, जन्म के बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे तेज होता है शारीरिक और मानसिक विकास। ठीक है। हाँ। दूसरा क्या था जी? टॉय एज। टॉय एज या इसी को प्ले एज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्ले एज। तीसरा, कैसे बिहेव करता है बच्चा? कैसा व्यवहार करता है? नकल करके सीखता है। कैसे करके सीखता है? नकल करता है ना? बताया था कि पापा बच्चे के सामने अगर पिताजी सेविंग कर रहे हैं तो पिताजी के नहीं रहने पर वो सेविंग किट से छेड़छाड़ करेगा कि ये करते क्या है ना? तो इससे क्या सिद्ध होता है कि इस एज में बच्चे जिज्ञासु रहते हैं। जिज्ञासा भरा समय, है ना? क्यूरियोसिटी रहती है जानने की, है ना? मम्मी काजल लगा रही, लिपस्टिक लगा रही, तो ये होता क्या है, क्यों लगा रही है ना? तो उसका अनुकरण करते हैं। ठीक है बच्चे। तो नकल करके या अनुकरण, नकल या इसी को क्या बोलते हैं? अनुकरण। ठीक। तो ये हो गया क्या आपका पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता।
और क्या आएगा? अच्छा, भाषा का विकास इसमें कैसा होता है? तेज होता है। ठीक है, भाषा के विकास के लिए सेंसिटिव पीरियड बोला जाता है। भाषा के विकास का सेंसिटिव पीरियड बोला जाता है। भाषा का विकास इसमें सबसे तेज होता है ना। मतलब बच्चा बोलने सीखता है। आप जैसे छत्तीसगढ़ी में बोलोगे तो बच्चा भी छत्तीसगढ़ी में सीखेगा घर में। ठीक है, आप अगर हिंदी में बात करोगे तो हिंदी में बात करेगा, है ना। तो इसमें भाषा का विकास क्या होता है? सबसे तेज होता है। तो ये हो गया पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं में क्या क्या आता है इंपॉर्टेंट? हाँ, उत्तर बाल्यावस्था सबसे पहले तो ये जानना कि ये क्या है? प्रारंभिक स्कूल की अवस्था है। प्रारंभिक स्कूल की अवस्था, है ना भाई। कि इसमें आप देखना 6 से 12 साल में, तो 6 साल या 5 साल में बच्चा क्या करता है? पहली बार स्कूल जाना प्रारंभ करता है। अब जब स्कूल जाएगा पहली बार तो दोस्त यार बनेंगे। ठीक है, समूह बनाएगा। तो इसी को बोला जाता है क्या? गैंग एज। ठीक है, या टोली आयु बोला जाता है। गैंग एज या टोली आयु। ठीक। और क्या क्या विशेषताएं होंगी इसकी? हाँ, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। ठीक है, मिथ्या परिपक्वता। अब ये क्या है मिथ्या परिपक्वता? कि बच्चा मेच्योर नहीं होता तब भी क्या दिखाता है? मैच्योरिटी दिखाने लगता है। जैसे क्या है एग्जाम्पल में? हाँ, जैसे बोले कि पापा गाड़ी धो रहे हैं। ठीक है, तो उसको देख के उसको इच्छा होगा गाड़ी धोने का, तो अपने पापा को बोलेगा कि नहीं पापा मैं धो देता हूँ, मेरे को ये काम आता है, मैं अच्छे से कर लूँगा। ठीक है, तो वो क्या करता है? फेक मेच्योरिटी दिखाने का काम करता है। इसी क्या बोला जाता है? मिथ्या परिपक्वता। ठीक है, और भी बहुत सारे कामों में मेच्योरिटी दिखाने का कार्य करता है बच्चा। ठीक, इसके बाद और क्या देखें? अच्छा, मूर्त चिंतन करने लगता है। इस एज में बच्चा क्या करने लगता है? मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन कहने का मतलब ये है, मूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट, मतलब सामने जो चीज है उसके बारे में सोचने लगता है। ठीक है, जैसे फोन दे दो तो फोन के बारे में मूर्त मतलब जो उसके सामने है, अमूर्त मतलब इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिन करने लगता है। तो इसमें मूर्त चिंतन का समय बोला जाता है किसको? उत्तर बाल्यावस्था। जैसे फोन दे देते हैं तो फोन को, है ना भाई, स्क्रॉल करके, ठीक है, खोल के ओपन करके कुछ ना कुछ अपने काम का, ये अभी तो अब बच्चे रील देखने लग गए हैं। ठीक है, लेकिन वो कुचकने लगता है, फोन को जानने की इच्छा होती है। ठीक है, तो मूर्त चीजों को लेकर के चिंतन उत्पन्न होता है। या अपने पापा की गाड़ी को देखेगा तो गाड़ी कैसे चलता है, क्या लगता है इसमें, फ्यूल पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, ठीक है, किससे चलता है या इलेक्ट्रिक से चलता है। ठीक, तो मूर्त चीजों के बारे में क्या करने लगता है? चिंतन करने लगता है। ठीक, तो ये है आपका उत्तर बाल्यावस्था। इसके बाद अपन क्या देखे थे जी? किशोरावस्था। ठीक है, अच्छा, उत्तर बाल्यावस्था को एक और चीज बोला जाता है, डर्टी एज। क्या बोला जाता है? डर्टी एज। डर्टी एज क्यों बोला जाता है? क्योंकि बच्चा दिन भर खेलते रहता है, साफ सुथरा अपने आप को नहीं रख सकता बच्चा, है ना। स्कूल में भी, स्कूल से आएगा तो उसका पूरा ड्रेस गंदा रहता है दिन भर, उसको साफ सफाई का उतना नॉलेज नहीं रहता। ठीक, है ना। तो इस एज को क्या बोला जाता है? उत्तर बाल्यावस्था को डर्टी एज बोला जाता है। ठीक, अनुभव कर सकते हो, अगर आपके घर में बच्चे होंगे तो दिन भर खेलते रहेंगे तो धूल वूल पूरा हाथ पैर में सब में चिपका रहता है। ठीक, इसके बाद किशोरावस्था। तो किशोरावस्था क्या होता है जी? 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था बोलते हैं। तो इसको सबसे पहले तनाव एवं तूफान का काल कहा जाता है। तनाव एवं तूफान का काल। क्यों तनाव एवं तूफान का काल बोला जाता है? बहुत सारे चेंजेस आते हैं किशोरावस्था में। मतलब आप एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। ठीक है, मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है। ठीक है, मैं कौन सा स्ट्रीम लूँ? व्यवसाय की अवस्था बोला जाता है। ठीक है, व्यवसाय चुनने के लिए जो व्यवसाय का चुनाव होता है वो इसी एज में होता है। ठीक है, तो व्यवसाय चुनाव हो गया। ठीक,
वीर पूजा की प्रकृति आ जाती है। वीर पूजा मतलब जैसे सलमान खान को आप बहुत ज़्यादा पसंद करोगे तो एकदम आइडियल मान के चलोगे, है ना, कि ये मेरा हीरो है, मेरे को इसी के जैसा काम करना है। तो वीर पूजा की प्रकृति भी किस में आती है, आपकी किशोरावस्था में आती है। और क्या क्या होता है, लैक्स ऑफ इमोशन स्टेबिलिटी। ठीक है, आपके इमोशन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहते हैं। जैसे मैं कल एग्जाम्पल के लिए बताया था, आपका अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, आपका बेस्ट फ्रेंड आप जिसको पसंद नहीं करते हो, अगर उससे बात करता है, ठीक है, तो उसके प्रति आपको क्या होगा, गुस्सा आएगा। फिर तू मेरे दुश्मन से बात किया, आज से तू मेरा भी दोस्त नहीं, फिर नया दोस्त बना लेगा, है ना। तो ये क्या है, लैक ऑफ इमोशन स्टेबिलिटी। ठीक है, आत्म केंद्रित रहता है बालक, सेल्फ ईगोसेंट्रिज्म रहता है। ठीक है ना, ईगो ज़्यादा रहता है उस समय कि मैं जो बोल रहा हूँ वही क्या है, सत्य है। तो इसके कारण क्या होता है, माता पिता से भी थोड़ा सा क्या होता है, बहस होता है ईगोसेंट्रिज्म के कारण। ठीक है, तो ये सभी किसकी विशेषताएं हैं, आपके किशोरावस्था की विशेषताएं। ठीक, यहाँ तक अपन कल देखे थे, है ना। आत्मसम्मान की भावना रहती है। ठीक है, इसमें दो तीन विशेषताएं लिखवा देता हूँ। जैसे रुचियों में परिवर्तन आता है जी, रुचियों में परिवर्तन। ठीक है, कुछ दिन आप किसी पेंटिंग में आपको रुचि आएगा, अगर आपके फ्रेंड को आया है तो, है ना। आप कुछ दिन क्रिकेट में रुचि आ जाएगा, कुछ दिन बैडमिंटन में, कुछ दिन फुटबॉल में, है ना। कभी पढ़ने में रुचि आ जाएगा, आपका फ्रेंड अच्छा पढ़ रहा है तो अरे ये तो इतना पढ़ रहा है, मेरे भी नंबर लाना है। ठीक है, तो रुचियों में इसमें क्या होता है, परिवर्तन आता है। ठीक है। और क्या बताया कि वीर पूजा की प्रकृति आ जाती है। ठीक है, वीर पूजा की प्रकृति, इसी में आप अपने व्यवसाय का चुनाव करते हो। हाँ, स्वर्णिम काल बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, स्वर्णिम काल या गोल्डन एज, स्वर्णिम काल। ठीक है, गोल्डन एज स्वर्णिम काल क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप देखोगे इस टाइम पे आपको सभी चीज एकदम, है ना, अच्छा लगने लगता है। आप दोस्तों के साथ घूमने जाओगे, ठीक है, आप में आपकी लाइफ में जो भी चलते रहता है अच्छा। इसको और एक और चीज बोला जाता है, क्या है, परिवर्तन का काल, ट्रांजिशन पीरियड भी बोला जाता है। ठीक है, परिवर्तन का काल क्यों बोला जाता है, परिवर्तन का काल, क्योंकि ये बीच की अवस्था है, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था है। ठीक है, क्या, किशोरावस्था। इसके पहले आप बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं थे, किशोरावस्था में हल्की थोड़ा बहुत मेच्योरिटी आने लगता है, और प्रौढ़ावस्था में क्या हो जाते हो आप, पूरी तरीके से मेच्योर हो जाते हो। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, परिवर्तन का काल। ठीक है, किसको, किशोरावस्था को, ब्रिज का काम करता है। ठीक, आत्मसम्मान की भावना आ जाती है ना, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान की भावना। ठीक है, आपका दोस्त अगर आपको आपका किसी चीज़ का मजाक उड़ाएगा तो आपका क्या हो जाता है, ईगो हर्ट हो जाता है, होता है कि नहीं, है ना, कि इस चीज़ को लेके मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस एज में क्या होता है, आपका आत्मसम्मान की भावना आ जाती है। अपराध प्रवृत्ति का विकास भी इसी एज में होता है जी। ठीक है, अपराध प्रवृत्ति का, प्रवृत्ति का विकास भी इसी एज में होता है। कैसे अपराध प्रवृत्ति का विकास होगा, ठीक है, अगर आपके गैंग मेंबर है, 4-5 दोस्त है, अब उसमें से कोई दूसरे ग्रुप का आदमी उसको छेड़ दिया या लड़ाई हो गया, तो पूरे ग्रुप के मेंबर उसके साथ क्या करते हैं, लड़ाई करने जाते हैं, मारपीट करने। ठीक है, तो ये क्या है, अपराध प्रवृत्तियों का भी क्या रहता है, इसमें विकास होता है। या आप देखोगे स्कूल में बच्चे, ठीक है, बम वम लगा देते हैं टॉयलेट में, है कि नहीं, परेशान करने के लिए। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा अपराध नहीं कि ऐसा चोरी करना, मर्डर करना, ऐसा नहीं, छोटे छोटे अपराध। ठीक है, माइंड में ऐसे आपके हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं जिससे इन प्रवृत्तियों का क्या होता है, विकास होता है। ठीक, तो ये क्या है, आपका किशोरावस्था की विशेषता है। तो 4 प्रकार की अवस्था को देख चुके हैं अपन, है ना। इसके बाद आता है आपका कौन सा, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो जो प्रौढ़ावस्था है उसको भी हम लोग 3 भाग में बांटे थे। ठीक, प्रौढ़ावस्था को कितने भाग में, 3 भाग में। कौन कौन सा है, युवा, परिपक्व और वृद्ध। ठीक है, युवा, अब ये प्रौढ़ावस्था जो है 18+ को प्रौढ़ावस्था बोला जाता है। तो युवा, परिपक्व, है ना,
और वृद्ध। ठीक है, तो युवा कितने साल तक रहता है? 40 वर्ष तक की आयु को क्या बोला जाता है? युवा। परिपक्व होता है 65 वर्ष में। और वृद्ध कब होगा? 65 प्लस में, वृद्ध अवस्था कहलाते हैं। ठीक, अब इसमें देखते हैं हम लोग कि इन अवस्थाओं में, ठीक है, इन अवस्थाओं में विकास के कौन कौन से आयाम हैं। जैसे विकास के आयाम की अगर मैं बात करूं, इन सभी अवस्थाओं में विकास के आयाम तो किस तरीके से होगा? आपका शारीरिक विकास होगा, आपका मानसिक विकास होगा, ठीक है, मानसिक विकास, आपका संवेदनात्मक विकास होगा, ठीक है, नैतिक विकास होगा, भाषा का विकास होगा। ठीक है, तो ये क्या है? पूरे विकास के आयाम है। तो अपन देखेंगे इसमें कि शैशवावस्था में किस प्रकार से बच्चों का, नवजात शिशुओं का क्या होता है? शारीरिक विकास होता है। वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, लंबाई कितनी बढ़ती है, कितना वजन होता है, कितने दांत निकलते हैं, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जन्म के समय पूछा जाएगा, नवजात शिशु के जन्म के समय, ठीक है, उनमें दांतों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है नवजात शिशु के जन्म के समय? हाँ, नहीं आ रहता है, 0 होता है। ठीक है, फिर 6 माह के बाद क्या होता है? दूध के दांत आना स्टार्ट होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक, तो इसमें देखते हैं विकास के चरण को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं शारीरिक विकास को। ठीक है, और भी बहुत सारे विकास होते हैं, नैतिक विकास होता है, भाषा का विकास होता है। ठीक है, नैतिक विकास, भाषा का विकास। तो इन 3 प्रकार की अवस्था में मेनली हम लोग शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की बात करेंगे। ठीक है, प्रौढ़ावस्था में तो व्यक्ति क्या हो जाता है? मेच्योर हो जाता है ना। ठीक, तो इन विकास के आयामों को, ठीक है, 3 अवस्थाओं में पढ़ेंगे, शैशवा, बाल्या और आपका किशोरावस्था। तो टेबल के फॉर्म में इसको पढ़ेंगे हम लोग जी। ठीक, टेबल के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। तो टेबल एक बनाना कि ये होगी आपका शैशवावस्था, ठीक है, उसके बाद आएगा बाल्यावस्था, और तीसरा क्या आएगा? ठीक, तो शैशवावस्था में, ठीक है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं वजन को। ठीक है, वजन। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो बालक का वजन बालिका के वजन से ज़्यादा रहता है। ठीक है, वजन बालक का क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा जन्म के समय। और ओवरऑल भी देखें पूरा किशोरावस्था तक, तो लड़कों का वजन लड़कियों की वजन से ज़्यादा रहता है। ठीक है, वजन की अगर मैं वजन देख रहे हैं तो बालक और बालिका हो गया। ठीक है, बालक का वजन क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। अब देख लेते हैं जन्म के समय शिशु का भार कितना होता है। जन्म के समय भार, ठीक है ना। तो जन्म के समय शिशु का भार ऐसा लिख लो। ये भी पूछा जाता है, जन्म के समय शिशु का भार कितना होता है। ठीक है, तो हाँ, 4 से 8 पाउंड, 4 से 8 पाउंड। ठीक है, अगर अगर किलोग्राम में बात करें तो 1600 ग्राम से 3 किलो 200 ग्राम तक। ठीक है, 1 पाउंड बराबर 400 ग्राम होता है ना। तो और क्या हो सकता है इसमें? 1600 ग्राम से लेकर कितना होगा आपका? 3 किलो 200 ग्राम तक। ये नवजात शिशुओं का क्या होता है? भार होता है। तो आपको पाउंड में याद करना है, पाउंड को पूछा जाता है, ठीक है, और केजी को पूछा जाता है। तो 4 से 8 पाउंड या आपका 1600 से 3 केजी 200 ग्राम। ठीक, प्रारंभिक 6 माह में शिशु का भार जो होता है वो दुगुना हो जाता है। मतलब जन्म के समय जितना भार रहेगा उससे 6 महीने बाद उसका भार क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। तो प्रारंभिक 6 माह में याद रखना है आपको, प्रारंभिक 6 माह में शिशु का भार दुगना हो जाता है, शिशु का भार दोगुना हो जाता है।
और थोड़ा सा आप देखोगे कि पूर्व बाल्यावस्था में वजन कम होता है, उसके उत्तर आप बाल्यावस्था में फिर से वजन बढ़ता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं जन्म के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, जन्म के प्रथम सप्ताह में प्रायः वजन घटता है। ठीक, जन्म के प्रथम सप्ताह में क्या होता है, वजन घटता है। ये डायरेक्ट फैक्चुअल चीजें हैं जो डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, जन्म के समय बच्चे का भार कितना होता है। ठीक है, ये आपसे क्या पूछेगा कि प्रारंभिक 6 माह में शिशु का भार, ठीक है, कितना हो जाता है ना। जन्म जन्म से लेकर 6 माह बाद शिशु का भार कितना अधिक बढ़ता है, तो लगभग 2 गुना। ठीक है। ये याद रखना है। किस समय नवजात शिशुओं का वजन घटता है, तो जन्म के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, इस प्रकार से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। लंबाई में क्या डिफरेंसेस होंगे, ठीक, मैं जगह नहीं है इधर लिख रहा हूँ। ठीक, लंबाई में क्या डिफरेंसेस होंगे, बालक का जो लंबाई है वो ज़्यादा रहेगा बालिका के लंबाई से। ठीक है, बालक का जो लंबाई है वो बालिका के लंबाई से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, किस समय, जन्म के समय। ठीक, और याद रखना कि हाइट का या लंबाई या शिशु के लंबाई का, ठीक है, लंबाई पर किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा बताओ, किसके कारण। जैसे हाइट लगभग आप देखोगे कि जैसे जिस तरीके से आपके घर वाले का हाइट रहता है उसी प्रकार से आपका भी हाइट लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। मतलब आपके घर में अगर लंबे व्यक्ति हैं तो आप भी लंबे होंगे, हाइटेड होंगे, है ना। मीडियम रेंज के हैं तो मीडियम 5'8", 5'7" के हैं तो उसी रेंज के रहोगे आप भी। ठीक है, तो लंबाई पर किसका प्रभाव पड़ता है, लंबाई पर आनुवांशिकता का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, शिशु के लंबाई पर याद रखना है आपको, आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। ठीक, ये तो हो गया लंबाई की बात। हड्डी, हड्डी पूछे जाते हैं। नवजात शिशु के जन्म के समय उसके शरीर में कितनी हड्डियां रहती है, 270। कितना रहता है जी, 270। ठीक है, तो जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितना रहेगा, 270। ठीक है, इसके बाद फिर बढ़ के 320 होता है बाल्यावस्था में, और किशोरावस्था में मैच्योरिटी में कितना हड्डी रह जाता है आपके शरीर में, 206। ठीक है, तो हड्डी से क्वेश्चन बनता है कि नवजात शिशु के जन्म के समय कितना हड्डी रहता है शरीर में, 270, बाल्यावस्था में 320, उसके बाद किशोरावस्था में 206। ठीक, और इसी समय, ठीक है, हड्डियों का सर्वाधिक अस्थिकरण होता है। सर्वाधिक अस्थिकरण, अस्थिकरण का अर्थ होता है, ठीक है, हड्डियों का जुड़ाव। ठीक है, तो सर्वाधिक अस्थिकरण भी किसमें होगा, आपके शैशवावस्था में। अस्थिकरण का अर्थ क्या होगा, हड्डियों का जुड़ाव। हड्डियां जुड़ना प्रारंभ होती है किसमें, शैशवावस्था में। ठीक है, और गति तेज हो जाती है किसमें, बाल्यावस्था में। अस्थिकरण की गति तेज किसमें होगी, बाल्यावस्था में। प्रारंभ किसमें होगा, शैशवावस्था में। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम लोग सिर एवं मस्तिष्क का भार कितना रहता है। सिर एवं मस्तिष्क का भार, ठीक है, तो सिर एवं मस्तिष्क का विकास कैसे होगा, तो लगभग जन्म के समय बच्चे का जो सिर का भार रहता है, ठीक है, जन्म के समय सिर का भार 350 ग्राम होता है। जन्म के समय सिर का भार कितना होगा जी, 350 ग्राम। ठीक, एक और चीज आता है
नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके पूरे शरीर के कुल लंबाई का 1/4 भाग रहता है, 1/4 भाग होता है। ठीक है, तो नवजात शिशु के ये भी पूछा जाता है, सिर की लंबाई उसके पूरे शरीर के लंबाई का 1/4 भाग होता है। एकदम ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट लिख लेना भाई, ये पूछा जाता है। सिर की लंबाई कितना होता है जन्म के समय, नवजात शिशु के सिर की लंबाई कितना होता है, उसके पूरे शरीर का 1/4 हिस्सा होता है क्या, सर। ठीक, दांत की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो नवजात शिशु के दांत नहीं होते, है ना, नवजात शिशु में दांत नहीं होता है। ठीक है, नोट कर लो, कर लो, नोट करो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नवजात शिशु के दांत नहीं होते, 6 माह में, ठीक है, दांत निकलना प्रारंभ होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दूध का दांत, है ना। और लगभग 4 वर्ष की आयु तक नवजात शिशु, ठीक है, ये जो दूध के दांत होते हैं, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं, निकल जाते हैं, और उसके बाद फिर स्थायी दांत आना प्रारंभ होता है। ठीक है, और तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो दूध के दांतों की संख्या होती है कितनी, 20। हाँ। ठीक है, चलो दांत की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो नवजात शिशु के दांत नहीं होते हैं। ठीक है, 6 माह की आयु में दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। जिसे दूध का दांत कहते हैं। अक्कल का दांत कब आता है जी, अक्कल का दांत जानते हो, विजडम टीथ। हाँ, किशोरावस्था बोल सकते हैं लगभग, है ना, क्या बोल सकते हैं, किशोरावस्था में। ठीक है, दूध के दांत आना प्रारंभ, दूध के दांत मतलब जो दाढ़ा रहता है सबसे पीछे का दांत, उसे क्या बोला जाता है, अक्कल का दांत। ठीक है, जिसमें एकदम जबड़ा दर्द करने लगता है ना, तो लगभग वो किस में आता है, आपका किशोरावस्था में, विजडम टीथ, है ना। उत्तर किशोरावस्था बोल सकते हैं या प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में बोल सकते हैं, है ना, 18 प्लस में आता है। हाँ, 18 प्लस में आता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, उत्तर किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में। ठीक। अच्छा, इसकी संख्या कितनी होती है, दूध के दांत की संख्या, हाँ, दूध के दांत की संख्या, ठीक है, 20 से 22 याद रखना। ठीक है, वेरी करता है कि बच्चे का विकास कैसे हो रहा है। ठीक। उसके बाद आपको याद रखना है कि 5 से 6 वर्ष में स्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाता है, स्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अच्छा, धड़कन, तो नवजात शिशु का धड़कन कितना होता है, 140 प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 140 बार धड़कता है नवजात शिशु का धड़कन। ठीक है, याद रखना, नवजात शिशु का धड़कन कितना रहता है, हाँ, नॉर्मल से 2 गुना रहता है। ठीक है, 140 प्रति मिनट, 1 मिनट में 140 बार धड़केगा, जो कि सामान्य मनुष्य के धड़कन से लगभग कितना रहता है, 2 गुना। ठीक है, 72 बार धड़कता है ना, तो 70 दूनी 140, तो लगभग वही लगभग 2 गुना रहता है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक, तो ये शैशवावस्था में क्या था आपका, नवजात शिशु का शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है उसको हम लोगों ने देखा है।
ठीक है। और यहाँ से सबसे ज़्यादा जो शारीरिक विकास के बारे में क्वेश्चन पूछता है वो नवजात शिशु से ही पूछता है। ठीक है, हड्डियों की संख्या कितनी होती है, दांतों की संख्या कितनी होती है, कौन से वर्ष में दूध के दांत आना प्रारंभ होते हैं, ठीक है, किस वर्ष की आयु में। ये आपसे पूछ सकता है कि दूध के दांत है ना कौन सी अवस्था में आना प्रारंभ होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग देखेंगे किसका, बाल्यावस्था का। चल नोट कर लो।